अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNBC स्पेशल। ये स्पेशल शो हमने तरतीब दिया है यूएस और पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से। अगर यूं कहा जाए कि यूएस और पाकिस्तान के लिए जो इन दोनों का आपसी रिलेशनशिप है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी नहीं था जितना आज है। ये रिलेशनशिप चाहे पॉलिटिकल सिनेरियो में या इकोनॉमिक सिनेरियो में इस वक्त किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, पॉलिसी मेकिंग ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस डायमेंशन में हो रही है उसमें किस हद तक सीरियसनेस है और पाकिस्तान की मईशत को उससे नुकसानात हो रहे हैं, ओवरऑल ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है और इससे दोनों ममालिक की मईशतों पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा। बिकॉज अमेरिका भी रिसेशन में है, पाकिस्तान के अंदर भी मसले मसाइल हैं। इस चीज पर इस स्पेशल प्रोग्राम में हम तज्जिया और तबसरा करने की कोशिश करेंगे और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ CNBC पाकिस्तान के स्टूडियो में मौजूद है डायरेक्टर यूएस बिजनेस काउंसिल परवेज लोधी साहब और आप फाउंडिंग डायरेक्टर भी हैं पाकिस्तानी अमेरिकन लीडरशिप सेंटर। परवेज साहब, वेलकम टू पाकिस्तान एंड वेलकम टू CNBC पाकिस्तान। शुक्रिया आपका बहुत बहुत बुलाने का। यहाँ राइट, मैं जिस तरह से मैंने बात का आगाज किया कि शायद यूएस और पाकिस्तान के लिए यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप कभी इतना अहम नहीं था जितना आज है। आप अग्री करते हैं इस बात से? मैं बिल्कुल इस चीज में अग्री करता हूं क्योंकि पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए और सारी दुनिया की कॉमर्स, क्योंकि अब खासकर अभी जो रिसेंटली जो आपका इकोनॉमिक मेल्टडाउन और डिजास्टर इस वक्त हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में और उसका असरात सारी दुनिया पे इस वक्त हो रहे हैं, इस तरह का मेरा ख्याल है कभी पहले नहीं हुआ। और इन चीजों की उसमें सिचुएशन में पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस खित्ते में, पाकिस्तान का स्टेबल होना, पाकिस्तान का सक्सेसफुल होना, पाकिस्तान में एक प्रोग्रेस आनी फाइनली, वो इस पूरे खित्ते के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी बहुत ही जरूरी है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझ सकता इस वक्त। ठीक है, इस वक्त जिस तरह की पॉलिसी मेकिंग हो रही है, ओबामा साहब ने पाक अफगान पॉलिसी रिवील की, उसके बाद माइक मोलिन साहब, रिचर्ड हॉलब्रुक साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। जिस डायमेंशन के अंदर ये ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि किस डायरेक्शन में ये ताल्लुकात जो है वो जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अभी डायलॉग और बढ़ना चाहिए। और उधर से हमारे जो स्पेशल एम्बेसडर हॉलब्रुक हैं और माइक मलन वगैरह, उनको अभी मेरा ख्याल है पूरी तरह से पाकिस्तान की जो इश्यूज या डिफिकल्टीज और जो उसकी मुश्किलात हैं और जो उनकी पॉलिसीज के असरात हो रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा ये समझने में कि उनकी जो पॉलिसीज अब तक चल रही हैं उन पॉलिसी से बजाय इसके कि इस इलाके में पॉजिटिव या सही तरफ ये जाना शुरू हो, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि इस खित्ते के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी, उसके उल्टे असरात हो रहे हैं जो वो इसकी एक्टिविटीज कर रहे हैं। और उसके लिए हमें अमेरिका में रहते हुए उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि हमारे साथ मिलके पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो रिलेटेड लोग हैं उनको हमारे साथ वहाँ वाशिंगटन DC में मिलके ये जो पॉलिसी मेकर्स इस वक्त बैठे हुए हैं उनको मेरा ख्याल है कि काफी लिमिटेड इंफॉर्मेशन उनके पास जो है वो उनको पहुंचानी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन के तहत एक्शंस ले रहे हैं। और जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान में है वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि उसके उल्टे असरात हो रहे हैं। राइट, तो आप ये जो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच रही, जो कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से वो अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली एज सच नहीं लेकर आ रहे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? क्या पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जिस तरह से पाकिस्तान का मफाद प्रेजेंट किया जाना चाहिए था, क्या उस चीज में कहीं लैकनेस है, या आप क्या समझते हैं कि वो इतना अंडरस्टैंड करने को तैयार ही नहीं है? वॉट एवर दे वॉन्ट दे आर डूइंग इट। नहीं, मैं एक बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं कि पहले तो जो नेशनल पॉलिसी होती है, मैं एक अमेरिकन होने के तहत मैं ये कहना चाहूंगा कि हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है और अमेरिका जो है वो सिर्फ एक किसी कि जी आप कह दें कि ये गोरे हैं या ये वहां के हैं, ये वहां के। अमेरिका तो एक मेल्टिंग पॉट है जो कि दुनिया का हर जो अच्छा
पढ़ा लिखा या पायनियर या एंटरप्रेन्योर जो भी है सारी दुनिया से पिछले कई डेकेड से वहां पहुंच रहा है। ठीक है। और उस मुल्क को उसने वो जबरदस्त मुल्क बना दिया, वो किसी एक उसका नहीं है। ठीक है। उसमें पाकिस्तानी भी बहुत जबरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं। पूरे 50 स्टेट्स में हर फील्ड में हमारे लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्वायर की, और हम लोग अमेरिका की वेल्थ में, अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में, अमेरिका की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बड़े हाथ ले रहे हैं, और बहुत सालों से ले रहे हैं। मुझे 22 साल हो गए हैं लॉस एंजलिस में। और तो सिलसिला ये हो रहा है कि मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से एक डिफिकल्टी हो रही है। एक तो यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि अमेरिका जो है वो वाकई पाकिस्तान का हमेशा से दोस्त तो है, मगर इंफॉर्मेशन की कमी या इनकम्प्लीट होने की वजह से, क्योंकि अगर आप अमेरिका को अपने बारे में अप टू डेट नहीं रखेंगे, वहां के लॉ मेकर्स को, वहां के कानूनदानों को, वहां के सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को, थिंक टैंक्स को आप अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं देंगे, उनकी विजिट्स में उनको सब चीजें नहीं प्रोवाइड करेंगे, सारा इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तो उनको फिर इंफॉर्मेशन नेगेटिव जरियों से मिलती है। कई ऐसे मुल्क हैं जो कि पाकिस्तान को नहीं देखना चाहते कि सेहतमंद हो, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कभी भी हुआ। तो ये पुरानी सोच थी। ठीक है। कि पाकिस्तान जो है कुछ कहते हैं कि जी वो नक्शे बन गए हो गए। पाकिस्तान की हेल्थ के लिए अमेरिका बिल्कुल हमेशा यही सोचता है, क्योंकि हम भी उसी मुल्क में हैं। राइट। सॉरी आपकी बात कर रही, तो जिस लेवल की भी इंफॉर्मेशन अभी उनके पास मौजूद है, उस लेवल की इंफॉर्मेशन पे उनका लेवल ऑफ सीरियसनेस कितना है इस वक्त? $1.5 बिलियन की नॉन मिलिट्री एड के लिए ओबामा साहब ने अनाउंस किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है, पहले तो डू मोर कहा जाता था, अब उससे थोड़ा आगे उन्होंने कहना शुरू किया है कि ब्लैंक चेक्स नहीं मिलेंगे, और थोड़ा सा जो जुमलों की अदायगी है उसमें वो हार्शनेस हमें नजर आ रही है। तो मैं वो सीरियसनेस आपसे पूछना चाह रहा हूं कि दे वांट टू हेल्प, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हाट? देखिए, मैं सबसे पहली दफा अमेरिका की और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहली दफा वो जो कम्युनिकेशन का जो एक मिसिंग गैप था, वो बहुत बड़ा जो गैप था, उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी जो अमेरिका में है उसने भी रोल नहीं प्ले किया था। अच्छा, ओके। और वो जो था वो बहुत बड़ा गैप था, क्योंकि हम पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, और हमारा भी फर्ज बनता था कई सारे डेकेड्स में कि जहां हम अपने इकोनॉमिक हालात को बेहतर कर रहे थे और वो सारी चीजें कर रहे थे, और अमेरिका की कंपनीज में हिस्सा ले रहे थे और उनके सब कुछ, उसमें हमारा एक थोड़ी सी जिम्मेदारी, जैसे दूसरे नई इमिग्रेंट जो ग्रुप्स वहां पहुंचे हैं, चाहे इजरायली ग्रुप वहां नया इमिग्रेंट ग्रुप था कुछ डेकेड पहले, आर्मीनियंस, इंडियन भी वहां एक कुछ सालों से, तो हमें भी वही मौके मिले थे, मगर हमने और ग्रुप्स के मुकाबले में पॉलिटिकल एक्टिविज्म या एडवोकेसी वो हमने वॉशिंगटन डीसी में नहीं की। अच्छा। हमने अपने लोकल लेवल पे दोस्तियां कर ली, लोकल लेवल पे कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को हेल्प कर दिया, उनके साथ पार्टियां कर ली, सलाम दुआ कर ली, तस्वीरें खिंचा ली, मगर वो तस्वीरें खिंचाना जो था ना वो नहीं जरूरत थी। पाकिस्तान को चाहिए था, पाकिस्तानियों को वहां अमेरिका में कि एज एम्बेसडर्स कि ये रिलेशनशिप्स वॉशिंगटन डीसी में भी रखते हैं। ठीक है, ओके। वो हम 3-4 डेकेड पीछे। ओके, अब अगर मैं ओवरऑल आपसे अगर इस डायरेक्शन में बात करूं कि पाकिस्तान की मईशत को पिछले 8 सालों में अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट अराउंड $35 बिलियन के लॉसेस हुए हैं। इस साल गालिबन $9 बिलियन के लॉसेस और एक्सपेक्टेड हैं। ओबामा साहब की जो पाक अफगान पॉलिसी थी उससे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्टेड थी कि शायद पाकिस्तान की नॉन मिलिट्री एड को बढ़ा दिया जाएगा, द काइंड ऑफ लॉसेस वी हैव इनकर्ड। इसके अलावा जो पाकिस्तानी गुड्स के ऊपर अमेरिका के अंदर तकरीबन ऑन एन एवरेज, जो आपकी रिपोर्ट ही कह रही है, 10% तक एवरेज टैरिफ लगा हुआ है एज कंपेयर टू 2.5% टू अदर कंट्रीज। इसके अलावा असिस्टेंस में और बहुत सारे एरियाज में पाकिस्तान नॉन कैश प्लेजेस भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये नजर आएंगे। तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो हेल्प का मैग्नीट्यूड है अमेरिका की तरफ से वो कितना है? एंड अगेन मेरा क्वेश्चन वही है कि
ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? ऑलरेडी पाकिस्तान इज सफरिंग सो मच बिकॉज ऑफ हेल्पिंग अमेरिका, व्हाटएवर, इधर इट्स आवर वॉर और देयर वॉर। तो पॉइंट क्या, मैं ये पूछ रहा हूं कि व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट हेल्प? ये एक तो ये कि अमेरिका की सीरियसनेस है पाकिस्तान को हेल्प करने की। अच्छा। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमने ये जो डायलॉग है अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स की और ओबामा हुकूमत के साथ और स्टेट डिपार्टमेंट के साथ और कांग्रेस और सेनेट के साथ, तो ये एड कई दर्जे बढ़ सकती है। ओके। और वो जो डिमांड कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो लैंग्वेज की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। सीरियसनेस वो मेरा ख्याल है कि जो डिमांड्स वगैरह कर रहे हैं, एक तो ये कि उनकी लिमिटेड इंफॉर्मेशन की वजह से भी, मगर ये जो 1.5 बिलियन है वो तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन अप्रूव होने की तरफ जा रही है। अब वो फाइनल फेजेस में कांग्रेस फॉरेन रिलेशन कमेटी में भी डिस्कशंस हो रहे हैं, उसमें भी वो कुछ चीजें डाल रहे हैं जो कि हमें नहीं सही लग रही, क्योंकि हम लोग वाशिंगटन डीसी में भी देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त बहुत ही बड़ी तादाद में, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविज्म को अभी रिसेंटली शुरू करके बहुत ही हाई लेवल पे करके, और ये जो वहां से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें हमने अब हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। उनकी लैंग्वेज में जो चीजें आ रही हैं, और क्योंकि उनको सुन के भी क्या सुन रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अप टू डेट हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ठीक है। बहुत बड़ी तादाद में सेनेटर्स और कांग्रेसमैन बहुत इंटरेस्टेड हैं कि जो पुरानी पॉलिसीज थी अमेरिका की पाकिस्तान की, वो बहुत अनफेयर थी पाकिस्तान के लिए। तो वो सब ये करना चाहते हैं कि हम बिल्कुल बाकायदा पहले की पॉलिसीज को रोक के पाकिस्तान के साथ सही भाईचारे की पॉलिसी, एक बड़े भाई की पॉलिसी छोटे भाई के साथ, एक लॉयल्टी का भी वो पहलू आ जाता है कि पाकिस्तान ने 5 डेकेड तक लॉयल्टी दिखाई और उसके बदले में कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान ने भी नहीं मांगा कि जी आप हमारा इतना नुकसान करा रहे हैं, अब पहली अफगान के सिचुएशन में, अब इस वाले अफगान के सिचुएशन में, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं पाकिस्तान से बाहर, और उनका जो कूड़ा वो सारा आ रहा है प्रॉब्लम्स का, वो पाकिस्तान में आ रहा है। और फिर आप कह रहे हैं पाकिस्तान को कि जी आप इसके खर्चे खुद करें और आप खुद उसको उठाएं। तो हम लोगों ने, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने अब कन्विंस कर दिया है बहुत, और 26 फरवरी को हम लोगों ने बहुत बड़ा एक एडवोकेसी डे किया था वाशिंगटन डीसी में, जिसमें 20 सेनेटर्स और 40 कांग्रेसमैन, और उन्होंने हम सब लोगों को यकीन दिलाया है कि वो अब टोटली एक बहुत अच्छी दोस्ती को, लॉन्ग टर्म दोस्ती, कि वो जो पुरानी थी कि यूज किया और चले गए कि जी ये आपका कूड़ा आप साफ करें, वो अब नहीं होगा। तो इस चीज का मुझे पूरा यकीन है। हमारा पॉलिटिकल एक्टिविज्म प्रोसेस हो चुका है। हमसे उन्होंने इनपुट मांगी, हमने इनपुट दे दिया उनको। अमेरिका ये चाह रहा है कि क्योंकि अब इकोनॉमिक जो डिजास्टर हो रहा है, और जो इकोनॉमिक, आप सोच नहीं सकते कि ये जो सुनामी इस वक्त आई हुई है, उसमें उनको ये हो रहा है कि अगर हम अमेरिका के टैक्स पेयर्स के पैसे पाकिस्तान को देते हैं, क्योंकि अमेरिका टैक्स पेयर के पैसे, मैं चाहूंगा कि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक में ले लूं प्रोग्राम में, उसके बाद बातों का सिलसिला हम यहीं से जोड़ेंगे प्रवेश साहब के साथ। देखते रहिएगा CNBC स्पेशल।